हेलो गाइस, फाइनली मैत्री कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं सारी आप लोगों को बता दूंगा। ये पीडीएफ है, अभी मैं आपको लोगों को बताता हूँ कैसे वेबसाइट पे विजिट करना है, ये सारी कैसे डाउनलोड करना है, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ पढ़ कर बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली। इस पीडीएफ में अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे कितनी लैंग्वेज है देखो। सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच है, स्पेनिश है, 2 लैंग्वेज फ्रेंच स्पेनिश है, डिप्लोमा में फ्रेंच स्पेनिश है और एडवांस डिप्लोमा भी फ्रेंच और स्पेनिश, यानी 2 ही लैंग्वेज होती है यहाँ पे, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूँ, जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 10 मंथ है, यहाँ लिखा भी है ईच कोर्स इज ऑफ 10 मंथ ड्यूरेशन, एग्जाम आर हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। ठीक है, लैंग्वेज फ्रेंच और स्पेनिश है, कोर्सेज सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा तीनों के अंदर। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है देखो, स्टूडेंट में आल्सो नोट दैट दे कैन परस्यू ओनली वन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स इन एनी एकेडमिक ईयर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज भी कर रहे हो पार्ट टाइम में और स्पेनिश भी कर रहे हो पार्ट टाइम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपको एक ही लैंग्वेज एक ही समय पे करनी है। ठीक है, पार्ट टाइम। और यहाँ स्टूडेंट परसुइंग part-time language course and some other courses from University of Delhi and any other university similarly में नोट दे। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बी ऑनर्स हिस्ट्री कुछ भी कोर्स कर रहे किसी अदर यूनिवर्सिटी, या फिर आप डीयू से भी कर रहे हो किसी भी कॉलेज से, तो यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन होते हैं लैंग्वेज कोर्स के, तो यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी डेट्स को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं देशबंधु कॉलेज से, ठीक है, अब आप कहें कि मेरा एग्ज़ाम तो भाई मई में है और पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स का भी एग्ज़ाम मई में, तो आप कहोगे कि सर हमें इसकी भी तैयारी करनी है, तो यहाँ पे ऐसे किसकी सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्टली इनका कहने का ये है कि आप लोग अपनी तैयारी हिसाब से करना, मतलब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी डेट को लेके। ठीक है, इस वजह से आप ढंग से और अच्छे से करना है। वैसे मैं बता दूँ अप्रैल में होते हैं पेपर, ठीक है, अप्रैल में होते हैं, और जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं जो अदर ड्यू में अदर कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं वो मई और जून में हेल्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासेस विल बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज पर ड्यू एंड एमएचए गाइडलाइन। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है, लेकिन देखो ऑफलाइन इन्होंने भी कह रखा है। ठीक है, और मिनिमम अटेंडेंस इज 67% फॉर ऑफलाइन मोड। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस एट मैत्री कॉलेज, यानी आपको मैत्री कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। 67% अटेंडेंस कंपलसरी है आपकी। और विड्रॉ फ्रॉम द कोर्सेज, देखो ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज विल बी अलाउड। देखो अगर आप विड्रॉल करवाते हैं, पेमेंट कर देते हैं 18-19 हज़ार जो भी कोर्स की फीस होती है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। इफ़ विड्रॉ इज़ विद इन 1 वीक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्लासेज 90% विल बी रिटर्न। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है 18,000 में आपको 90% आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो, मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, आपकी 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट होती है, अगर आप 7 नवंबर तक क्या नाम है विड्रॉल करवाओगे तो 90% फीस वापस होगी, और अगर आप 15 दिन के अंदर करवाओगे क्लासेस के तो 80% रिफंड होगी। और अगर आप विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन आफ्टर 15 डेज नो फी विल बी, अब आप 15 दिन के बाद करवाते हो तो फीस कोई रिफंड नहीं होगी। ऑल रजिस्ट्रेंट में काइंडली नोट दैट ऑल्थो द कोर्स इज ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन होगी एट प्रेजेंट एंड अटेंडेंस इज पर्सन इज मैंडेटरी, इफ गाइडलाइन चेंज इन्फॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड। देखो आपकी क्लासेस ऑफलाइन होगी, तो ये चीज़ याद रखो, कहीं आप सोचो कि ऑनलाइन क्लासेस होगी, नहीं, आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही होगी कंडक्ट। ठीक है, और वंस एडमिशन इज कंफर्म अंडरटेकिंग फ्रॉम फॉर्म विल बी सेंड। देखो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 यानी 12 पास आउट होने चाहिए, सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड से, यहाँ लिखा भी है देखो, सीबीएसई न्यू दिल्ली और एनी एग्जाम रिकॉग्नाइज, यानी किसी भी बोर्ड से पास आउट होने चाहिए विद 55%, यानी आपके 55% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, एडमिशन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड, यानी आपका जो मेरिट बेस पे होगा, और यहाँ पे लिखा भी है मार्क्स इन डिग्री सर्टिफिकेट इन ईच फॉलोइंग कैटेगरी। देखो आपका एक तो पोस्ट ग्रेजुएट के बिहाफ पे होगा, एक ग्रेजुएट और एक 10+2। 10+2 में जो बच्चे हैं उनमें बेस्ट 4 कैलकुलेट होगी, लेकिन इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप बेस्ट 4 में इंग्लिश आप सब्जेक्ट को ऐड करोगे। ठीक है, फीस देखो यहाँ पे लिखा है फी फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इज INR, यहाँ पे 13,800 रुपये फीस है आपकी। ठीक है, यहाँ लिखा भी 13,800 ओनली, काइंडली कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग
फी वाया नेट बैंकिंग, योर नेम इज़ ऑन द फी रिसिट, प्लीज़ अपलोड स्क्रीनशॉट विद पेमेंट डिटेल। मैं अभी आप लोगों को बता दूँगा कैसे करना है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन है। बाकी यहाँ पे नीचे आता हूँ, एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिप्लोमा, ये देखो मैंने अभी सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर ली, 10+2 पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा में आप क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में। उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यानी आप सर्टिफिकेट कोर्स स्पेनिश कर रहे हो तो, और हो चुका है सर्टिफिकेट स्पेनिश हो चुकी है आपकी, तो आप डिप्लोमा स्पेनिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है डिप्लोमा फ्रेंच कर जा रहे हो, नहीं, आपका उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आपको जाना पड़ता है। एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के बेस पर होगा आपका एडमिशन। सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन, प्लीज़ अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और 1 ईयर, देखो आपका अगर गैप है तो आपका एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होगा अगर आपका गैप ईयर स्टूडेंट हो, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट किसी अदर यानी ड्यू से नहीं कर रखा अगर आपने, ठीक है। जिन्होंने ड्यू से कर रहा है उनका वो नहीं होगा, मतलब एंट्रेंस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है दिस ईयर कोर्स विल बिगिन ऑफलाइन फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर एंड विल बी हेल्ड एज पर DOMHA। देखो आपकी क्लासेस सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फीस आपकी 17,250 रुपये फीस होगी आपकी, ठीक है। एलिजिबिलिटी एडवांस डिप्लोमा में आपको उसी डिप्लोमा होना चाहिए, उसे देखो ड्यू से होना चाहिए, और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज देर एलिजिबल अप्लाई फॉर एडमिशन। आपका एडवांस डिप्लोमा यहाँ लिख रखा है इन्होंने, एडमिशन टेस्ट होगा, वही चीज़ें हैं। और प्लीज़ स्कैन एडमिट कार्ड आपको देखो कैसे मिलेगा, देखो प्लीज़ एडमिट कार्ड आपको लगाना पड़ेगा डिप्लोमा का, ठीक है। फ़ी फॉर एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज आपकी 20,000 रुपये है, ठीक है। डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा की जो फ़ीस है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, फिलिंग एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, यहाँ पे देखो लिखा है प्लीज़ एंश्योर दैट दे हैव रीड अंडरस्टूड। मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, इनका कहने का मतलब ये है सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मार्कशीट जो होगी आपकी क्लेरिफाई होनी चाहिए, अच्छे से दिखनी होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, लेस देन 10 MB से होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 10 MB से। 10th का सर्टिफिकेट स्कैन करना है, 12th की मार्कशीट और 12th की सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट जो अभी आप पे करोगे आपको उसमें नाम होना चाहिए, प्लीज़ एंश्योर दैट योर नेम इज़ विजिबल ऑन दी पेमेंट रिसिप्ट। आपका नाम होना चाहिए पेमेंट रिसिप्ट में, मैंडेटरी चीज़ें हैं ये। अब रूल्स आपको मैंने बता दिया, 90% आपको वापस होगी, 80% वापस होगी, 15 दिन के बाद कोई फीस वापस नहीं होगी, ये जब क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है। प्लीज़ फिल द विड्रॉल फॉर्म आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप उस टाइम पे भरोगे। बाकी यहाँ पे मैं यही चीज़ से दूसरी PDF को ओपन करके बताता हूँ। ये दूसरी PDF है, इसमें देखो लिखा भी है अनाउंसमेंट एडमिशन 2022 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा ये। फ्रेंच स्पेनिश कोर्सेज इन सब की है, ठीक है। क्लासेज इन्होंने बता रखी है, देखो क्लासेज जो हो आपकी होगी वो एज पर टाइम टेबल होगी। मैत्री कॉलेज में होगी, क्लासेज की टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। फ्राइडे और सैटरडे क्लासेज होंगी, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, ये बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। 10 मंथ की ड्यूरेशन होती है। क्लासेज स्टार्ट आपकी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से होगी, यानी 14 अक्टूबर के बाद से होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे बस यहाँ पे आपकी फ़ीस बता रखी है। सर्टिफिकेट फ्रेंच करोगे तो 13,800 है, स्पेनिश करोगे 13,800, फिर डिप्लोमा फ्रेंच करोगे 17,250 और डिप्लोमा स्पेनिश करोगे 17,250। 20,000 रुपये आपकी फ्रेंच के लिए एडवांस डिप्लोमा में, स्पेनिश एडवांस डिप्लोमा की 20,000 रुपये है, ठीक है। आपको फ़ी पेमेंट करनी है ऑनलाइन ट्रांसफ़र, और अकाउंट नंबर इन्होंने दे रखा है, IFSC कोड भी दे रखा है, इस अकाउंट पर आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और नेम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स कमेटी, ठीक है। बाकी ये नीचे स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने अपनी बता रखा है कि हमने कितने कितने बच्चे निकाले, मोर देन 300 स्टूडेंट ट्रेंड करते हैं हम हर साल। इन्होंने वही चीज़ें बता रहे कि हाई पास परसेंटेज, स्टूडेंट स्कोर, डिस्टिंक्शन भी ला रहे बच्चे, स्टूडेंट एम्प्लॉयड इन स्कूल्स इज एज स्पेनिश एंड फ्रेंच टीचर, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि हमें यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन कंप्लेंट्स लाइक विप्रो कंपनी लेके गई है यहाँ से बच्चों को, ठीक है। परस्यूइंग हायर एजुकेशन इंडियन अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी जो लैंग्वेज कोर्स जिन्होंने बच्चों ने करी थी मैत्री कॉलेज से। अब मैं तीसरी PDF ओपन करके बताता हूँ। तीसरी PDF है जिसमें लिख रखा है आपकी क्लासेस की टाइमिंग। दोबारा से क्लासेस की टाइमिंग मैंने कितनी बता दी, देखो आप लोगों को, ठीक है। 6 घंटे अब पर वीक क्लास होंगी, 2:30 से 5:30 बजे तक आपकी क्लास है, फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन। ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, उस टाइम पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी आपकी कितनी है, 14 अक्टूबर है, मंडे 5 बजे तक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ़ी आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, देखो ये जो दिख रहा है कि ये आपकी इस अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, अकाउंट नंबर सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ। स्टूडेंट अगर आप देखो डेट एडजस्टमेंट नहीं होगी, इन्होंने सबसे पहली चीज़ यही बता रखी है। और यहाँ पे स्टूडेंट में आल्सो नोट दे कैन परस्यू ओनली वन पार्ट टाइम। देखो कोई एक ही लैंग्वेज करोगे, ऐसा नहीं स्पेनिश और फ्रेंच दोनों साथ में करोगे, नहीं, कोई एक ही लैंग्वेज करोगे। और बाकी यहाँ चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी ही चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं सर्टिफिकेट फ्रेंच कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक। गाइस ये देखो यहाँ पे फ्रेंच आ जाएगा, ऐसा लिखा फ्रेंच सर्टिफिकेट यहाँ लिखा आएगा। मैत्री कॉलेज ग्रीटिंग फॉर फ्रॉम शॉर्ट टर्म कमेटी यहाँ लिखा है। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर एडमिशन टू सर्टिफिकेट फ्रेंच। और यहाँ 10 मंथ की ड्यूरेशन है। फाइनल एग्जाम जो होगा आपका रिटर्न ओरल दोनों होगा। विल बी हेल्ड एज पर यूनिवर्सिटी रूल। और द कोर्स विल बी कंडक्टेड एज पर यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी का है। फ़ी आपकी कितनी है 13,800। यहाँ इन्होंने अकाउंट नंबर इसी अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, लिख रखा है पंजाब नेशनल बैंक मैत्री कॉलेज बापू धाम, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ 016-201-000-13913 इन्होंने दे रखा है। नेम आपका शॉर्ट टर्म कोर्स कमेटी है। IFC कोड PUNB यहाँ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। काइंडली कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन बाय पेमिंग फ़ी वाया नेट बैंकिंग, यहाँ पे इन्होंने सब दे रखा है। ईमेल मुझे फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट नेम अपना फिल करूँगा मैं, लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नेम में अपना फिल कर दूँगा। मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर दूँगा मैं। रेजिडेंटल एड्रेस फिल करूँगा मैं। जब तक ये मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मेरी एकेडमिक डिटेल पूछेगा, जहाँ लिखा होगा कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड एफिलिएशन पूछेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, अपना कॉलेज का नाम बता दूँगा। अगर नहीं है तो NA फिल कर देना। यहाँ कॉलेज का रोल नंबर पूछेगा, ठीक है। और अभी आप कोर्स कौन सा कर रहे हो अदर, तो मैं अभी BA कर रहा हूँ, BA पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ईयर अभी आपका कौन सा चल रहा है, मैं 3rd ईयर का हूँ। एक्स स्टूडेंट भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी किसी में 12th पास आउट हूँ, जस्ट अभी मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो अभी NA फिल कर देना, NA फिल, ठीक है। अब यहाँ जब मैं कर देता हूँ तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया। नीचे आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखो प्लीज़ एंटर द मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन इन इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो गाइस लिखा है प्लीज़ एंटर द मार्क्स। यहाँ परसेंटेज ये बतानी है आपको कितने इंग्लिश स्कोर में आपने अचीव करे हैं। तो मैंने अचीव करे थे 92 नंबर, ठीक है। तो मेरे इंग्लिश स्कोर में 92 आए थे। प्लीज़ अपलोड स्कैन 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करनी है। प्लीज़ स्कैन ऑफ आधार कार्ड जो आपका है, ठीक है। तो आप आधार कार्ड अपना स्कैन करके लगा सकते हो। मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ आएगा मेरा लिखा है फ्रेंच सर्टिफिकेट एट मैत्री कॉलेज, ठीक है। स्क्रॉल करूँगा। अब यहाँ फ़ी पेमेंट मुझे करनी है 13,800 रुपये। फ़ी फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इज़ INR 13,800 रुपये जो मेरी फ़ीस होगी। अब मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूँगा इस अकाउंट में। और जो मैं पेमेंट करूँगा, पेमेंट करने के बाद इस अकाउंट में अपने नाम से पेमेंट करूँगा, जो आपका कैंडिडेट का नेम है। यानी मेरा नाम अनस है, तो मैं अपने नाम से पेमेंट करूँगा अपने नाम से। और इस एड्रेस पे करूँगा। यहाँ इन्होंने अकाउंट नंबर सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद SS ले लेना, स्क्रीनशॉट कंपलसरी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे PDF बना के ऐड फाइल कर देना आप अटैच, ठीक, ताकि उन्हें पता लग जाए कि इस बंदे ने 13,800 रुपये पे कर दिए हमें, ठीक है। और यहाँ फिर आएगा आपका थैंक यू, वी विल गेट बैक टू योर शॉर्टली, प्लीज़ चेक योर ईमेल रेगुलरली। तो आपके ईमेल पर बता दिया जाएगा जो भी है। बस यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और सबमिट कर देना, आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो 13,800 रुपये आपको अभी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप पे कर दो, और यहाँ जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी मैत्री कॉलेज के फॉर्म फिलअप कर दो। ऐसे करना है। यहाँ पे मैत्री कॉलेज वेबसाइट है MAITREYI.AC.in, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है। जब आप आओगे तो होम पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनाउंसमेंट में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आओगे आपको एकेडमिक सेशन मिला होगा। देखो लाइब्रेरी के बराबर में एकेडमिक है। एकेडमिक पे आप क्लिक करना है। एकेडमिक पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोर्सेज, डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद यहाँ पे आपको तीनों PDF मिल जाएगी। तीनों PDF आराम से पढ़ सकते हो। वही PDF है जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताई है, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे चेकआउट करना वेबसाइट को, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे सारे फॉर्म, आपको लिंक भी मिल जाएगा इसी PDF में, ठीक है। जो भी चीज़ होगी मैत्री कॉलेज के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। बाकी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।